गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डीके सर। आज हम लोग ग्रामर के एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है वॉइस। वॉइस, ठीक है। वॉइस को हिंदी में वाच्य कहते हैं। वाच्य। चलिए पहले देखते हैं वॉइस किसे कहते हैं। इसका परिभाषा कहते हैं जिस अध्याय के अंतर्गत हम ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में अध्ययन करते हैं। जिस अध्याय के अंतर्गत हम ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम वॉइस कहते हैं। ओके। जिस अध्याय के अंतर्गत हम ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम वॉइस कहते हैं। अंग्रेजी में देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। द सेंटेंस in which we study about the transitive verb is called voice. The sentence in which we study about the transitive verb is called voice. जिस अध्याय के अंतर्गत हम ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम वॉइस कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है देख लीजिए आप। ट्रांजिटिव वर्ब जैसे हम यहाँ पे एक सेंटेंस ले रहे हैं, जैसे लिखते हैं राम इट्स फूड। ओके। और एक और सेंटेंस लेते हैं राम इट्स। ओके। तो ऊपर वाले सेंटेंस में देखिए इसमें ऑब्जेक्ट है। ओके, ऑब्जेक्ट है, लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसमें भी इट्स है और इसमें भी इट्स है, यानी कि पहले वाले सेंटेंस राम इट्स फूड, इसमें भी इट्स है और इसमें भी है। तो इसमें ऑब्जेक्ट है बट दूसरे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसको हम ट्रांजिटिव वर्ब नहीं कहेंगे बट इसको कहते हैं, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब का डेफिनेशन होता है द सेंटेंस व्हिच हैज ए ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट होता है उसमें के मुख्य क्रिया को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। समझ में आया? तो इसीलिए कहा जाता है कि जिस अध्याय के अंतर्गत हम ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम वॉइस कहते हैं, क्योंकि वॉइस का पहला रूल होता है कि समानतः वैसे वाक्यों का वॉइस बनाया जाता है जिसमें ऑब्जेक्ट हो। ऑब्जेक्ट नहीं हो तो उसका वॉइस नहीं बना सकते हैं। जैसे ऊपर वाले सेंटेंस का हम वॉइस बना सकते हैं, इसे एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं, परंतु नीचे वाले सेंटेंस को हम नहीं बदल सकते हैं। ओके, चलिए एक और डेफिनेशन हम देख लेते हैं। देखिए दूसरा हमारा परिभाषा है कर्ता और कर्म के साथ क्रिया का वैसा बदलाव जिससे वाक्य का अर्थ न बदले उसे हम वॉइस कहते हैं। कर्ता और कर्म के साथ क्रिया का बदलाव, मतलब कि कर्ता और कर्म ये दोनों चेंज होगा, उसके साथ साथ क्रिया भी चेंज होगा, और उसके चेंजिंग के बाद भी उस सेंटेंस का अर्थ नहीं बदलेगा तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या है, वॉइस है। जैसे देखिए एक सेंटेंस हम यहाँ पे चेंज करके दिखाते हैं। जैसे हम दिखाते हैं सी लव्स यू। इसमें जो है हमारा कर्ता जो है सी है और कर्म जो है यू है और वर्ब जो है लव्स है। ओके, तो देखिए इसमें सबसे पहले इसका रूल्स होता है कि
ये जो एक्टिव है, एक्टिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इसका रूल्स होता है कि ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के स्थान पर लिख देते हैं। जब इसे हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट की जगह लिख देते हैं। तो हम यहाँ पे यू लिख देते हैं। फिर इसे कहते हैं यानी टेंस के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो जब वाक्य हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस रहता है में रहता है तो फिर उसे हम सहायक क्रिया इजेमार का प्रयोग करते हैं। तो यू के साथ में आर लग जाएगा, ओके। और उसके बाद मुख्य क्रिया जो होता है ना उसे वर्ब थर्ड में बदल देते हैं। यहाँ पे वर्ब 5 में है, ओके। तो हम इसे लव कर देते हैं, आवश्यकता अनुसार बाई का प्रयोग कर लेते हैं और जो सब्जेक्ट होता है उसे ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख दिया जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा जाता है, ओके। तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो देखिए सी लव्स यू और तुमसे प्यार करती है और यू आर लव्ड बाई हर, यू आर लव्ड बाई तुम उससे प्यार करते हो, ठीक है। यू आर लव्ड बाई हर, उसके द्वारा तुम्हें प्यार किया जाता है, ठीक है। इसका यह मतलब हुआ। तो दोनों का मतलब एक ही हो रहा है, ओके। चलिए अब हम देखते हैं इसके प्रकार को, ओके ओके। तो वॉइस के दो भेद होते हैं, ठीक है। पहला है एक्टिव वॉइस और दूसरा है पैसिव वॉइस, ओके। इसे कर्तृवाच कहते हैं, दूसरे को कर्मवाच कहते हैं। एक्टिव वॉइस देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। द सेंटेंस इन विच सब्जेक्ट इज डूइंग एन एक्शन इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। जिस वॉइस के अंतर्गत कर्ता की प्रधानता होती है उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे राम इट्स फूड, राम इट्स फूड, राम भोजन करता है। इसमें इस सेंटेंस के अंतर्गत हमारा एक्शन जो है वह राम के अंतर्गत किया जा रहा है, राम के द्वारा किया जा रहा है, यानी इसमें जो काम कर रहा है वो राम है, यानी सब्जेक्ट, ओके। दूसरा सेंटेंस जो है परिभाषा पैसिव वॉइस का। द सेंटेंस इन विच सब्जेक्ट इज नॉट डूइंग एन एक्शन इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। यानी कि इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस वाक्य के अंतर्गत कर्म की प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होगी मतलब कि उसमें कर्ता की प्रधानता नहीं होगी, तो उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर इसी सेंटेंस को जब हम ट्रांजेक्ट यानी कि जब इसको चेंज करेंगे पैसिव में तब हो जाएगा फूड इज ईटेन, फूड इज ईटेन बाई राम। इसमें जो है कर्म की प्रधानता फूड के ऊपर जा रहा है, ओके। तो इसलिए ये क्या है, पैसिव वॉइस है, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं वॉइस के रूल, जो समान रूल होते हैं जिसके माध्यम से हम वॉइस को एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं, उसका रूल देख लेते हैं। रूल के बाद में हम लोग अगर रूल को कंसेप्ट नहीं भी कर पाएंगे, हमेशा याद नहीं भी रख पाएंगे, तो उसके बाद हम आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा। यदि आप जैसे टेंस का स्ट्रक्चर याद किए हो उस तरह से इस वॉइस का स्ट्रक्चर याद रखते हो तो आप आसानी से एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हो। तो पहले हम रूल देख लेते हैं, उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, हम उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। चलिए ये 5-6 रूल्स होते हैं, उसे बहुत इजीली तरीका से आप याद कर सकते हो। हम एक सेंटेंस के माध्यम से ही क्या कर सकते हैं, आपको उस नियम को बता देते हैं। देखिए एक सेंटेंस जो है, हम यहाँ पे एक सेंटेंस ले लेते हैं, ओके। जैसे यहाँ पर राम इट्स फिश, ओके। तो देखिए इसमें नियम कहता है समानतः वैसे वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाया जाता है जिसमें ऑब्जेक्ट हो। तो ये जो हम सेंटेंस लिए हैं इसमें हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो फिश है, ओके। तो हम यानी कि जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है उसका तो वॉइस बना सकते हैं ना। तो देखिए ये रूल हमारा फॉलो हो गया, ओके। और यह साबित हो गया कि इसमें ऑब्जेक्ट है, अब इसका हम बिना डाउट के हम इसका पैसिव बना सकते हैं। दूसरा रूल कहता है एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के स्थान पर लिख देते हैं। मतलब कि ये एक्टिव फॉर्म में है, ये जो है एक्टिव में है, हम इसे बदलना है, हमें इसे बदलना है, पैसिव में बदलना है, ठीक है। तो देखिए एक ये जो है एक्टिव क्या क्या है, ये सब्जेक्ट है। अब कह रहा है ना कि एक्टिव के ऑब्जेक्ट को यानी कि इसको पैसिव के यानी कि जो बनाएंगे उसमें सब्जेक्ट के स्थान पर लिख देना है। तो राम के स्थान पर लिखना है फिश को, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं फिश, ओके। अगला कह रहा है कि टेंस के अनुसार सहायक क्रिया यानी कि वर्ब टू बी का प्रयोग करते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब हमारा वाक्य रहेगा तो उसका सहायक क्रिया इज मार होता है।
तो देख लीजिए जब सब्जेक्ट हमारा सिमिलर है तो इसके साथ में हम इज का प्रयोग कर लेते हैं। ओके, फिर है मुख्य क्रिया को हमेशा V3 में रखते हैं, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म में रखेंगे। ओके, तो मुख्य क्रिया हमारा क्या है, इट्स है, जो यहाँ पे पांचवी फॉर्म में है। ठीक है, इसको हमें तीसरे फॉर्म में बदल देना है, तो क्या हो जाएगा, E10 हो जाएगा। ओके, अगला नियम का आवश्यकता अनुसार बाई का प्रयोग करते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे बाई का प्रयोग कर देते हैं। ओके, अंत में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख दिया जाता है। यानी कि एक्टिव वॉइस क्या हमारे क्या है, सब्जेक्ट है, अब इसे हम वहां पे यानी एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए राम है, तो हम क्या करते हैं, राम को लिख देते हैं। ओके, तो ये तो हमारा सामान्य नियम हुआ, और इस पर हम ये यानी एक्टिव को पैसिव में चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज हमें ये सभी याद न रहे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जो वॉइस के अंतर्गत यानी कि 8 टेंसों का हमें स्ट्रक्चर बताया गया है उसको हम याद रखेंगे, उसके आधार पर हम बना लेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि हमारे जो वॉइस की जो सामान्य रूल्स था, अगर हमें वो रूल याद न रहे तो फिर हम क्या करेंगे। तो उसके बाद हम जो वॉइस के जो सामान्य स्ट्रक्चर होते हैं उसे हम याद रखेंगे, और ये बहुत ही छोटा बात है, इसे हम जरूर याद रख पाएंगे, और इसके आधार पर हम वॉइस को अच्छी तरह से बना लेंगे। हमें देखिए, जैसे हम टेंस में 5-6 स्ट्रक्चर को यानी कि सेंटेंस के आधार पर हम बनाते थे, उसी के आधार पर हम वॉइस को भी बनाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि इस टेंस के अंतर्गत हमें एसर्टिव बनाते थे, निगेटिव बनाते थे, फिर हम इंट्रोगेटिव, और उसके बाद हमारा होता था WH इंट्रोगेटिव। तो ये वॉइस जो होता है ना, जो चेंज किया जाता है, इन चारों आधार पर चेंज किया जाता है। और इस बार के जो 2020 का जो एग्जाम था ना, जो वॉइस आया था एग्जाम में, 12th यानी कि 12th के एग्जाम में, तो उसमें हम ज्यादातर देखे थे ना, उसमें एसर्टिव और इंट्रोगेटिव को ना पूछ करके ज्यादातर हमें ये WH और इंट्रोगेटिव को ही पूछा हुआ था इस बार के एग्जाम में। ठीक है, तो बच्चों को थोड़ा सा उसे चेंज करने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था उस सबको, क्योंकि वो सब तो ज्यादा से ज्यादा एसर्टिव और इंट्रोगेटिव को सीख के गया था, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन था वो इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव पर पूछा हुआ था। ओके, तो हम चलते हैं, सबसे पहले हम एसर्टिव पर देख लेते हैं, फिर निगेटिव पे देखेंगे, फिर इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव को भी देखेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब हमारा जो एक्टिव का सेंटेंस होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, और उसे हम बदलेंगे पैसिव में। ओके, देखिए हमारा सेंटेंस है जैसे कि वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट। ओके, तो ये जो हमारा सेंटेंस है एक्टिव में है। ओके, इसे चेंज करना है हमें पैसिव में। ठीक है, तो पैसिव में चेंज करने के लिए हमें पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमें स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, इसे बनावट करते हैं, क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ओके, बाय द वे हमें जो वॉइस का समान रूल से जो 5-6 रूल से वो याद नहीं रहता है, तो फिर हमें ये याद रखना होगा अवश्य। ठीक है, हमें ये स्ट्रक्चर आसानी से याद रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस EMR प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ओके, तो जैसे ये स्ट्रक्चर लिखा गया उसी के आधार पर हम इस सेंटेंस को हम चेंज कर देंगे, आसानी से बन जाएगा। देखिए इसमें सबसे पहले क्या है, ऑब्जेक्ट लिखने के लिए, इस सेंटेंस के अंतर्गत हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट है, तो हम पहले लिख लेते हैं क्रिकेट। ओके, इसके साथ सहायक क्रिया हमारा देखिए EMR में से कोई लेंगे। ठीक है, तो हमारा क्योंकि ये सिंगल सब्जेक्ट है तो इसलिए वर्ब हमारा सिंगल ही लगेगा, तो इसमें ई लगा लेते हैं। ओके, और जो मेन वर्ब है उसे हम थर्ड फॉर्म में बदलेंगे, वर्ब 3 में बदलेंगे। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, प्लेड है। ओके, प्लेड कर देते हैं, यानी कि प्ले है, इसमें आएगा तो यानी कि थर्ड फॉर्म V3 में जाएगा तो प्लेड हो जाएगा। ओके, अब देखिए उसके बाद हम क्या करते हैं,
आवश्यकता अनुसार क्या करते हैं, बाई का प्रयोग कर देते हैं। ओके, और अंत में जो है सब्जेक्ट है, इस सेंटेंस का हमारा सब्जेक्ट है वी है, तो वी को हमें किस में लिखना होगा, ऑस में लिखना होगा। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होइएगा कि यहाँ पे वी है तो यहाँ पे ऑस कैसे हो गया। तो देखिए, जब पैसिव वॉइस यानी कि किसी भी टेंस का एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है तो उसके ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन कैसे होता है, देखिए ये शॉर्टकट में हम बता देते हैं। जैसे अंग्रेजी में मुख्यतः 8 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें से आई होता है, वी होता है, यू होता है, ही, सी, इट और दे होता है। तो ये जो हुआ आठों के आठों जो है सब्जेक्टिव फॉर्म होता है, सब्जेक्टिव फॉर्म हो गया। और इसका एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, यानी कि एक्टिव में जब सब्जेक्टिव फॉर्म में रहता है तो उसे पैसिव के स्थान पर लिया जाता है, तो पैसिव में लिख देते हैं। अब पैसिव में रहता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, तो जब हम उसे एक्टिव में लाएंगे तो सब्जेक्ट के रूप में लिख देते हैं। मतलब कि ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव रूप हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्टिव रूप हो गया। तो आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मी होता है, वी का क्या होता है, अस होता है, यू का यू होता है, ही का हिम, सी का हर, इट में ही रहता है, और दे होता है ये दे में चेंज हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे वी का हमारा क्या हो गया है, ऑस हो गया है। देखिए वी जो है सब्जेक्टिव फॉर्म में है, और जब यह पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट क्या स्थान पर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, ऑस हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में। चलिए कुछ और भी हम उदाहरण देख लेते हैं। पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो स्ट्रक्चर है पहला, ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। एक शी हेट्स मी, they make a plan, you abuse me, okay, he reads English, ओके। तो चलिए, यदि आप लोग समझ गए होंगे तो हमसे पहले आप लोग बना सकते हो, ठीक है। कॉपी अगर कलम लिए हो तो आप लोग देख लो, बना करके हमसे पहले बना सकते हो। एक बार और समझ लीजिए। सबसे पहले ये सेंटेंस, ये सभी सेंटेंस जो है हमें एक्टिव हुए हैं, ठीक है, और इसे हमें चेंज करना है किसमें, पैसिव में चेंज करना है। ओके, पैसिव में चेंज करने के लिए इस स्ट्रक्चर का हम फॉलो करेंगे, ठीक है। देखिए पहला सेंटेंस सी हेट्स मी, ओके, सी हेट्स मी। तो इसके अनुसार इस सेंटेंस को हम इस स्ट्रक्चर के आधार पर हम क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मी है, ओके। तो जब हम ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे तो मी आई में बदल जाएगा ना। देखिए तो क्या हो गया, आई, आई हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट था, यानी कि पहला नियम के अनुसार सब्जेक्ट के स्थान पर ले जाना है। ये भी कह रहा है सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखिए, तो ऑब्जेक्ट को तो लिखेंगे लेकिन इसके सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, ओके। अब इसके अनुसार सहायक क्रिया क्या हो जाएगा, एम लग जाएगा। वहां देख लेते हैं क्या है, हेड्स है, यानी कि वर्ब का पांचवा फॉर्म में है, इसे थर्ड फॉर्म में बदलना है हमको, क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे बाई है, तो बाई को लिख देते हैं। सब्जेक्ट देखिए क्या है हमारा, सी है, उधर जाएगा तो हर में बदल जाएगा, ओके, हो गया। दे मेक के प्लान, इसको हम चेंज करके देखते हैं, ठीक है। ये प्लान है तो ये प्लान, ये प्लान, ओके, ई लगेगा, मेक है चौथा में जाएगा तो मेड हो जाएगा, और उसके बाद बाई लग जाएगा, और दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, ओके। फिर है यू एब्यूज मी, तुम मुझे गाली देते हो, ठीक है। तो ये क्या है, मी है तो आई हो जाएगा, आई के संग एम लग जाएगा सहायक क्रिया। उसके बाद हमारा वर्ब जो है ना एब्यूज है, तो थर्ड फॉर्म में एब्यूज हो जाएगा, एब्यूज, अब बाई लग गया, और यू जो है उधर ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा, फिर भी क्या आएगा, यू ही आएगा। लास्ट ही इट्स इंग्लिश, ठीक है। तो ये हमारा ही इट्स इंग्लिश है यहाँ पे, तो इंग्लिश इज, ओके, इट्स पांचवा फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में जाएगा तो रीड हो जाएगा, ओके, रीड बाई हिम, ठीक है, क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, ओके। तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं। अब इसके अतिरिक्त जो है ना, इस सेंटेंस को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, 4 तरीके से लिख सकते हैं। ये तो अभी फिलहाल ये 30 में है ना, ये 30 में है, ओके, ये 30 में है। इसे हम नेगेटिव में भी बना सकते हैं, ओके, इसे नेगेटिव में बना सकते हैं। फिर इसे हम इंट्रोगेटिव में, ओके, और इसे हम चाहे तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कर सकते हैं, और फिर इसे हम WH
इंट्रोगेटिव में। इस पे ज़्यादा आप लोग फोकस कीजिएगा क्योंकि इस बार एग्जाम में यही से आया था और एग्जाम में ज़्यादा चांसेस है इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव से ही पूछे। ओके, तो चलिए हम देखते हैं अब पहले नेगेटिव वाला। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ नेगेटिव। ठीक है, जब हमारा कोई सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव में रहेगा तो उसे हम कैसे पैसिव में चेंज करेंगे। ओके, उसके लिए स्ट्रक्चर होता है, देख लीजिए। नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस, नॉट प्लस, V3 प्लस, बाई प्लस सब्जेक्ट, ओके, प्लस सब्जेक्ट। सेंटेंस हमारा कैसा आएगा, देखिए जब एक्टिव में आएगा तो एक्टिव में जब आएगा तो सेंटेंस जैसे है सी डज नॉट कुक फूड। ओके, एक और सेंटेंस ले लेते हैं, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। ओके, एक एक्टिव फॉर्म में है, इसे हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, तो इस स्ट्रक्चर के आधार पर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसको हम चेंज करते हैं पहले एक नंबर को। ओके, शी डज नॉट कुक फूड। चलिए देखते हैं अब इसे एक्टिव के नेगेटिव सेंटेंस को हमें पैसिव में बदलने के लिए कैसे हम लोग बदल सकते हैं इस स्ट्रक्चर का फॉलो करते हुए। ठीक है, तो देखिए हमारा स्ट्रक्चर क्या है, ऑब्जेक्ट है प्लस ईजेमार प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट है। ओके, तो इसको बदलते हैं। देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या रहा है, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, फूड है, तो हम ले लेते हैं फूड है। फूड सहायक क्रिया हम क्या ले लेते हैं, यहाँ से इज लगेगा फूड के साथ में, इज लगेगा फूड इज। ओके, नॉट ले लेते हैं, नॉट हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म कुक है। ओके, तो क्या हो जाएगा, कुक्ड हो जाएगा। पैसिव में जब भी हम चेंज करेंगे तो ध्यान रखेंगे चाहे वर्ब उसका मुख्य क्रिया किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन पैसिव में हमेशा V3 में चेंज कर दिया जाता है। ओके, तो क्या हो गया, कुक्ड हो गया। आवश्यकता अनुसार हम क्या लिखेंगे, बाय लिखेंगे, और तब हमारे लास्ट में क्या है,